हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एंड माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी के 130 मार्क्स का हम आलोचना करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और जो भी प्रश्न पूछे जाएं, जो भी बंदे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे स्टूडेंट्स, वो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मैं ये बता देता हूँ कि कभी कभी कोई उत्तर गलत हो जाता है, तो उस त्रुटि को आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये 130 मार्क्स का होगा, डिस्कशन 130 मार्क्स का होगा। उसके बाद हम पार्ट 2 में 20 मार्क्स का पेडागोजी का भी हम डिस्कशन करेंगे। वो भी 20 मार्क्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप हिंदी का 130 मार्क्स कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पेडागोजी का भी आपको 20 मार्क्स से करीबन 15-10 से ज़्यादा लाना है, तभी आपका ठीक हो पाएगा। मतलब परीक्षा में आप हिंदी टीचर के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत कंपटीशन है। ठीक है, चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। अमर से उत्पन्न होने वाले और कठोर वचन आदि को उत्पन्न करने वाला चित्तावृत्त को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल है। इसको क्या कहते हैं? चपलता कहते हैं। क्या कहते हैं? चपलता कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? अशोक का फूल किसका तीर सर है? किसका है? ब्रह्मा, विष्णु, कंदर्प, शिव। तो से उत्तर क्या होगा? कंदर्प होगा। क्या होगा? कंदर्प होगा। कोई भी उत्तर आपको गलत लगे तो आप बेझिझक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन भिखारिणी है? कौन भिखारिणी है? मुन्नी भिखारिणी है। कौन भिखारिणी है? मुन्नी भिखारिणी है। आपकी बंटी उपन्यास के अनुसार कौन हरे कृष्ण गाने लगे? दो लड़के, दो लड़कियां, अजय और मीरा, डॉक्टर जोशी और शकुन। से उत्तर होगा दो लड़के। आपकी बंटी उपन्यास में दो लड़के हरे कृष्ण गाने लगे। तत्सत कहानी के अनुसार बड़दादा कौन सा रोग से पीड़ित हो गए? बड़दादा कौन सा रोग से? ज्वर, मलेरिया, सर्दी, कैंसर। तो हमारा से उत्तर क्या होगा? सर्दी। क्या होगा? सर्दी। एक तो बच गया है, खाओगे नहीं। पत्नी कहानी के अनुसार यह किससे कहा गया है? यह कालिंदी चरण से कहा गया है। ये पूछा है, आप किसने कहा है नहीं पूछा, किससे कहा गया है पूछा। तो सुनंदा ने अपने पति कालिंदी चरण से पूछा है। एक तो बच गया है, खाओगे नहीं, ठीक है। सिंदूर की होली नाटक के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है देखते हैं। तो हमारा अगर कोई गलत होगा तो बोलिए, बोलना। से उत्तर होगा मनोरमा मनुशंकर से प्रेम करती है, ठीक है। मुरलीलाल डिप्टी थे, वो भी ठीक है। रजनीकांत की हत्या की जाती है, ये भी ठीक है। तो कौन सा ठीक नहीं? चंद्रकला मनोरमा को चित्रकला सिखाती है। चंद्रकला मनोरमा को चित्रकला नहीं सिखाती, मनोरमा चंद्रकला को चित्रकला सिखाती है। ठीक है, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार कालिदास की कौन सी रचना पढ़कर कौन उसे राजकवि बना दिया? कौन सी रचना पढ़कर? ऋतु संहार पढ़कर उज्जैन की राजा, ऋतु संहार पढ़कर उज्जैन के राजा उनको राजकवि बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोरा का पार्थिव शरीर को कहाँ विसर्जन किया गया? गोरा की पार्थिव शरीर को कहाँ विसर्जित किया गया?
गंगा में, समुंदर में, महानदी में, गोदावरी में? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। देखते हैं कितने जन इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। अष्टावक्र विषय के अनुसार मरीच कौन था? अष्टावक्र विषय के अनुसार मरीच कौन था? कुल्फी वाला, अष्टावक्र की माँ, अष्टावक्र, चाय वाला? से उत्तर होगा अष्टावक्र। गुरु और गोविंद दोनों में कौन बलियान है? गुरु और गोविंद में सबसे कौन बलियान है? गोविंद, गुरु, गुरु और गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सबसे बलियान है? गुरु सबसे बलियान है। कौन है? गुरु है। मैया मैं नहीं माखन खायो, यह किसकी पह है? यह किसकी पह है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीम? ये तो बहुत ही चर्चित प्रश्न है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, ठीक है, देखते हैं कितने जन का उत्तर सही होता है। मैया मैं नहीं माखन खाया, यह किसकी पह है? वो किसने कविता का संरचना की है? मेरी भवबाधा हरो, बिहारी ने यह किसकी भवबाधा हरने को कहा है? किसकी? राधा की, कृष्णा की, संसार की, लेखक की? मेरी भवबाधा हरो, तो से उत्तर होगा लेखक की। मेरी भवबाधा हरो। राहुल माँ से क्या पाने की जिद करता है? राहुल माँ से क्या पाने की जिद करता है? चंद्रमा, सूरज, तारा, खिलौना? से होगा चंद्रमा। से उत्तर क्या होगा? चंद्रमा होगा। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होता है? विजय, ध्वंस, पराजय, आनंद? से उत्तर होगा युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होता है? ध्वंस होता है। क्या होता है? ध्वंस होता है। पद की पहचान करने को किससे कहा गया है? पद की पहचान करने को किससे कहा गया है? छात्र से, मनुष्य से, पथिक से, जुगनू से? से उत्तर होगा पथिक से। क्या होगा? पथिक से। भारतवर्ष कविता के अनुसार हम यवन को कैसा दान दिया? हम यवन को कैसा दान दिया? दया का दान दिया। कैसा दान दिया? दया का दान दिया। ताज कविता के अनुसार हम किसका वर्ण करते हैं? हम मरण का वर्ण करते हैं। ताज कविता के अनुसार हम मरण का वर्ण करते हैं। संध्या सुंदरी की अंचल कैसा था? संध्या सुंदरी का अंचल भयानक था। कैसा था? भयानक था। कोई भी उत्तर गलत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि दूसरों को भी सही उत्तर मिले। मैं कोशिश करूंगा कि पूरी आपको सही उत्तर मिले। अकाल में डूब कविता के कवि कौन हैं? अकाल में डूब नागार्जुन है, कमलेश्वर हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, केदारनाथ सिंह हैं? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अकाल में डूब कविता के कवि कौन हैं। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। हम जिसे त, थ, द, ध, न बोलते हैं होता है त वर्ग, तो उच्चारण स्थान दंत्य है। आप त वर्ग बोलिए, दंत में ही उत्पन्न होगा।
उच्चारण के समय बलाघात कहाँ होता है? उच्चारण के समय बलाघात संपृक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर सही है, विसर्ग वाले अक्षर पर भी सही है, जब अ का उच्चारण नहीं होता तब पूर्ववर्ती अक्षर पर सही है। तो ये तीनों सही है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? डी वाला होगा। 22 का डी वाला ही होगा सही उत्तर। लापता में कैसा उपसर्ग है? लापता में कैसा उपसर्ग है? लापता संस्कृत हिंदी उर्दू उपसर्ग नहीं है, तो सही उत्तर क्या होगा? उर्दू उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है? उर्दू उपसर्ग है। मोटापा का प्रकृति प्रत्यय इनमें से कौन सा है? मोटापा का प्रकृति प्रत्यय तो माटा प्लस पा, मोटा प्लस पा, मोटा प्लस आपा और मोटा प्लस आपा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? आप बताइए मोटापा का सही उत्तर क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नष्ट संधि विच्छेद कीजिए। नष्ट का संधि विच्छेद कैसा होगा? तो ये होगा नष्ट, नस प्लस त, नस प्लस त, नस प्लस ट या नस प्लस त। इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या होगा। नष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा आप बता दीजिए, ठीक है। पाप पुण्य का समास क्या है? पाप पुण्य का समास क्या है? पाप पुण्य का समास है संबंध तत्पुरुष। पाप पुण्य का समास कैसा है? संबंध तत्पुरुष। चेतन का विलोम शब्द क्या है? चेतन, चेतन का विलोम शब्द होता है जड़। चेतन का विलोम शब्द क्या है? जड़ है। इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का पर्यायवाची लोक, अवनी, कनक, अर्क। सही उत्तर क्या होगा? अर्क होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द अर्क होगा। शायद मुझे लगता है कौन सा है आप बता सकते हैं अगर आपको गलत लगे तो। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हाँ, पहला वाला है मनोयोग। मनोयोग नहीं होगा, मनयोग ये तो मनोयोग ये नहीं होगा, मनोयोग। 29 का पहला ही होगा हमारा सही उत्तर। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। कौन सा सही वर्तनी वाला छांटिए? पहले ही दे दिया है, आप देख सकते हैं। दांत, ये तो ऐसा है, एकलौता, ऊंचा, आस्पद, दांत है। अगर इसमें इन और कोई भी सही है तो आप बता सकते हैं। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? हाथी शब्द का स्त्रीलिंग हाथी, हाथिनी, हाथनी, हाथिनी, हाथी। स्त्रीलिंग शब्द हाथी का हथनी होता है, यहाँ पर दे दिया है हाथिनी। शायद ये वाला सही होगा इसके हिसाब से। वह पढ़ सकता है बहुवचन में लिखिए। वह पढ़ सकता है बहुवचन में क्या होगा? वे पढ़ सकते हैं। सी होगा हमारा सही उत्तर, वे पढ़ सकते हैं।
अपना घर अपना कौन सा कारक है? अपना घर अपना कौन सा कारक है? संबंध कारक है। अपना घर, घर किसका है? अपना है। संबंध कारक है। क्या है? संबंध कारक है। सार्वनामिक विशेषण छांटिए। कौन सा सार्वनामिक विशेषण है? वैसा आदमी, सब मकान, 5 लोग, कम चीनी। तो वैसा आदमी पहला वाला ही है हमारा सार्वनामिक विशेषण। खा धातु का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? खा धातु का खाना, खिलाना, खिलवाना। द्वितीय प्रेरणार्थक खिलवाना है। बहुत इजी प्रश्न है, ये आपको देना चाहिए था। ठीक है, मैंने बता दिया। बच्चा रोता है, सामान्य भविष्य में क्या होगा? बच्चा रोता है। बच्चा रोए, बच्चा रोए ये होगा? नहीं होगा। बच्चे को रोना होगा, ये भी नहीं होगा। बच्चा रोएगा, हाँ यही सही है। बच्चा रोएगा, सामान्य भविष्य। बच्चा रोता है, बच्चा रोएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इनमें से इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? तुम पढ़ाई में सफल रहो, हाँ ये इच्छावाचक है। तुम पढ़ाई में सफल रहो। कौन सा वाक्य में 2 समापिका क्रिया है? कौन सा वाक्य में 2 समापिका क्रिया है? सरल, संयुक्त, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो से उत्तर क्या होगा? संयुक्त में। संयुक्त वाक्य में 2 समापिका क्रिया होते हैं। कपटी मित्र, इस अर्थ को समझाने वाला मुहावरा क्या है? कपटी मित्र, इसको समझाने वाला मुहावरा क्या है? बड़े सांप, उगले देना, 9 2 11 होना, आस्तीन का सांप। ये तो बहुत ही आसान है। कपटी मित्र। कमेंट बॉक्स में बताइए, मुहावरा तो आपको जरूर आता होगा। हाँ बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा ये। अगर कोई उत्तर देने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए उसका उत्तर। और कमेंट बॉक्स में हर लोगों का कमेंट पढ़िए। बहुत लोग अच्छे अच्छे उत्तर दे रहे हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद। तो सबका कमेंट पढ़िए, अगर आपको कोई उत्तर नहीं आया होगा तो उनमें से मिल जाएगा। ठीक है। एक पद 2 काज, इस कहावत का अर्थ क्या है? एक पद 2 काज, इस कहावत का अर्थ क्या है? एक साथ 2 लाभ होना। से उत्तर होगा सी का, एक साथ 2 लाभ होना। छात्रों के लिए 4 कौशल है, इनमें से सही क्रम कौन सा है? आ गया, ये विधि का प्रश्न आ गया। कौन सा है? श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। हाँ पहला वाला ही सही है, गलत लगे तो बोलना। श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। सुनना, फिर कहना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। बोध परीक्षा में प्रश्न कैसा होना चाहिए? बोध परीक्षा में प्रश्न सरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। गद्य पाठ कौन सी पद्धति में पढ़ाया नहीं जा सकता? गद्य पाठ अन्वय पद्धति में पढ़ाया जा नहीं सकता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साहित्य के प्रति स्थायी अभिरुचि का विकास करना पद्य पाठ विधि का डैश है। क्या है? सामान्य उद्देश्य है। क्या है? सामान्य उद्देश्य है। पद्य पाठ विधि का सही क्रम कौन सा है? पद्य पाठ विधि का सही क्रम
पहले आदर्शवाचन, फिर अनुवाचन, फिर मूल्यांकन, उसके बाद गृह कार्य। यह है पद्य पाठ विधि का सही अनुक्रम। पद्य पाठ में किसका प्राधान्य दिया जाता है? पद्य पाठ में स्वरवाचन का प्राधान्य दिया जाता है। पद्य पाठ में स्वरवाचन का प्राधान्य दिया जाता है। उसके बाद पहले नर प्लस इंद्र नरेंद्र, यह कहकर, फिर से एक बार, पहले नर प्लस इंद्र नरेंद्र यह कहकर औ के साथ ई मिलाकर ए होता है। यह सूत्र कहना डैश विधि है। यह सूत्र कहना डैश विधि है। आगमन विधि है। क्या है? आगमन विधि है। व्याकरण पाठ के लिए प्रयुक्त आगमन विधि का 4 सोपान होते हैं। इनमें से कौन सा एक सोपान नहीं है? कौन सा एक सोपान नहीं है? उदाहरण प्रस्ताव ये तो है, नियम निर्धारण ये भी है, अन्वयकरण ये भी है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? नहीं, ये वाला नहीं है, अन्वयकरण नहीं होता। सही उत्तर होगा सी वाला, अन्वयकरण। व्याकरण पाठ के लिए प्रयुक्त आगमन विधि का 4 सोपान होते हैं, तो अन्वयकरण एक सोपान नहीं है। पाठ विधि के लिए हर्बट महोदय कितने सोपान कहे हैं? पाठ विधि के लिए हर्बट महोदय कितने सोपान कहे हैं? 5 सोपान कहे हैं। कितने सोपान कहे हैं? 5 सोपान कहे हैं। देखते हैं अभी इसका अनुवाद। 1947 रे भारत स्वाधीन हैला। 1947 रे भारत स्वाधीन हैला। तो से उत्तर क्या होगा? 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। सी वाला ही होगा हमारा सही उत्तर। बालिका माने गीत गाइबे। बालिका माने गीत गाइबे। बालिकाएं गीत गाएंगी। सी वाला होगा सही उत्तर। छात्र शिक्षक को 2टी प्रश्न पचारिले। छात्र शिक्षक को 2टी प्रश्न पचारिले। छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे। ये वाला सही उत्तर होगा। 3 जन युवक थिले। 3 युवक थे। 53 का उत्तर डी होगा सही हुआ। 3 युवक थे। सेमाने रातिरे डेरिरे सुवंती। सेमाने रातिरे डेरिरे सुवंती। वे रात में देर से सोते हैं। यही वाला सही है। अब आ गया अनुच्छेद। मैं अनुच्छेद पढ़ देता हूं, आप इसका उत्तर खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में, हर कोई कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना चाहिए जो भी सही से हिंदी तैयारी कर रहे हैं। बिरजू बाबू आचरण से भगवत विश्वासी किसान हैं। उनके पास 10 बीघे की छोटी सी खेती है। वे अपने 2 चेलों की सहायता से खेती करवाते हैं तथा अपना गुजर बसर करते हैं। बिरजू बाबू की पत्नी का नाम विनीता है। वह बिरजू बाबू के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिरजू बाबू तथा विनीता मिलकर गृहस्थ गाड़ी सुचारू रूप से चलाते हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम आभा है। आभा ने अपने माता पिता का मिश्रित स्वभाव पाया है। देखते ही देखते आभा सयानी हो चली है। बिरजू बाबू तथा विनीता को उसके विवाह की चिंता सताने लगती है। बिरजू बाबू बेटी के रिश्ते के लेकर भाग दौड़ करते हैं। अधिक दहेज देने की उनकी हैसियत नहीं है, इसलिए उन्हें प्राय निराश होकर ही लौटना पड़ता है। तो हमारा पहला प्रश्न अब क्या है? बिरजू बाबू के लिए प्रेरणा का स्रोत कौन था? बिरजू बाबू के लिए प्रेरणा की स्रोत आभा, विनीता, 2 चेले, आभा और विनीता।
55 का बताइए। बहुत ही आसान है। बिरजू किस लिए भाग दौड़ करते हैं? गुजर बसर के लिए, खेती के लिए, बेटी के रिश्ते के लिए, दहेज के लेकर। इसको भी बताइए, आसान है। बिरजू कैसे खेती करते हैं? स्वयं, दो चेलों की सहायता से, श्रमिकों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बहुत ही इजी है। उसके बाद देखते हैं पद्यांश क्या दिया है। पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर छांटिए। चरित थे पूत, भुजों में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसको देख ना सके विपन्न, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेप। देखते हैं प्रश्न क्या क्या दिया है। हमारी चरित कैसा था? पूत, पूत, गर्व, शक्ति। कमेंट देखिए, अनुच्छेद को देख के आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए। हमारे अतिथि कौन थे? ऋषि, मुनि, देव, इनमें से सब। सत्य और तेज कहाँ थे? वचन और हृदय में, वचन में, प्रतिज्ञा में या हृदय में। सब मनोविकारों से फुर्तीला कौन है? अभी आ गया, ये प्रबंध का प्रश्न एक आ गया। सब मनोविकारों से फुर्तीला कौन है? क्रोध है। से उत्तर क्या है? क्रोध है। अशोक के फूल के लेखक कौन है? आप इसका उत्तर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। ऐसा प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा में। लेखक के बारे में तो 3-4 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे इस बार। नैना को कौन गोली मारकर हत्या कर देता है? नैना को कौन गोली मारकर हत्या कर देता है? मनीराम। कौन? मनीराम। बंटी की मां शकुन कौन सी नौकरी करती थी? बंटी की मां शकुन कॉलेज का अध्यक्ष थी। कॉलेज का अध्यक्ष थी। कफन किसकी कहानी है? ये तो हर कोई जानता होगा। अगर जो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर नहीं लिखेगा, मैं जानूंगा कि उसे इसका उत्तर मालूम ही नहीं है। कफन किसकी कहानी है, इसका मैं तो हिंट दे देता हूं। हमारे उपन्यास सम्राट जो हैं, देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर दे पाता है। उसके बाद वापसी कहानी के अनुसार नरेंद्र ने किसको देखकर चाय का प्याला मुंह में लगा लिया? नरेंद्र ने गजाधर बाबू को। से उत्तर क्या होगा? गजाधर बाबू को देखकर चाय की प्याला मुंह में लगा लिया। उत्तर गलत होगा तो गलत है लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ठीक बताइए। चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? 4, 5, 6, 3। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। मनोज शंकर अपने पिता का मृत्यु का रहस्य किससे जान लेता है? मनोज शंकर अपने पिता का मृत्यु किससे जान लेता है? महिर अली से। किससे जान लेता है? महिर अली से जान लेता है। गौरा के अनुसार श्यामा कौन थी? गौरा के अनुसार श्यामा कौन थी? लेखिका की छोटी बहन का नाम श्यामा था। लेखिका की छोटी बहन का नाम श्यामा था। अष्टावक्र घर में किसके साथ रहता था? बाप, माँ, माँ बाप, माँ बहन।
बताइए, इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है? अगर आप बता नहीं पाएंगे तो बताइए, बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यह किसकी दोहा है? यह कबीरदास की सबसे फेमस दोहा है, सबसे प्रसिद्ध। भारत का बच्चा बच्चा जानते हैं इसको। ये ले अपनी लकुटी कमरिया। सूरदास के अनुसार लकुटी और कमरिया का क्या क्या है? से उत्तर होगा छोटी लाठी और छोटी कंबल। छोटी लाठी और छोटी कंबल। भरत महिमा में क्या मिलता है? भरत महिमा में राम और भरत में अभिन्न प्रेम दिखाई देता है। क्या देखकर सिद्धार्थ ने संसार को त्यागने का निश्चय किया? क्या देखकर किया? रोगी, बुध, सब, इनमें से सब, डी वाला होगा सही उत्तर। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में कौन प्रश्न पूछता है और कौन उत्तर देता है? युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं और भीष्म जी उत्तर देते हैं। पद की पहचान कविता के अनुसार यात्रा खत्म होना डैश है। यात्रा खत्म होना अनिश्चित है। कैसा है? अनिश्चित है। हिमाद्री तुरुंग सुरुंग से क्या विकीर्ण हो रहा है? असंख्य कीर्ति रश्मियां। असंख्य कीर्ति रश्मियां हिमाद्री तुरुंग सुरुंग से विकीर्ण हो रहा है। ताज कविता के अनुसार प्रेत और छाया से क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? ताज कविता के अनुसार प्रेत और छाया से रति होता है। विद्रोह, भय, घृणा। देखते हैं। संध्या सुंदरी कविता के अनुसार संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है? कहाँ से उतर रही है? मेघमय आसमान से उतर रही है। कहाँ से उतर रही है? मेघमय आसमान से उतर रही है। कवि ने बहुत दिनों के बाद जी भरकर क्या भोगा? कवि ने बहुत दिनों के बाद जी भरकर क्या भोगा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को भोगा। ये वाला बहुत ही जरूर प्रश्न है। अयोगवाह कौन है? अयोगवाह कौन है? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। शब्द की आधारशिल डैश है। शब्द की आधारशिल ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, करनी में कैसा प्रत्यय है? करनी में कैसा प्रत्यय है? करनी, करनी में नी प्रत्यय है। क्या है? नी प्रत्यय है। उद्धार संधि विच्छेद की उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हार उद्धार, ये वाला होगा हमारा सही उत्तर। रसोई घर, यहाँ कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष, अव्ययभावी या कर्म तत्पुरुष। 86 नंबर, संप्रदान तत्पुरुष। संयोग का विलोम शब्द क्या है? संयोग का विलोम शब्द दुर्योग है। क्या है? दुर्योग है। इनमें से कौन सा घर का पर्यायवाची शब्द है? घर का पर्यायवाची निलया है। क्या है? निलया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दुर्जन। डी होगा हमारा सही उत्तर। उसके बाद इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। 90 का नंबर का उत्तर विधि 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 विधि। मेरे हिसाब से ए वाला है सही उत्तर। धोबिन शब्द का लिंग बदलिए। धोबिन, धोबिन को हमें लिंग बदलना है। धोबिन धोबी। धोबिन का लिंग बदलने से क्या होगा? धोबी। बहु शब्द का बहुवचन छांटिए। बहु शब्द का क्या होगा बहुवचन? बहुएं। बहु शब्द का बहुवचन बहुएं। तुम इतवार को हमारे घर पर आओ। यहाँ इतवार को कौन सा कारक है? इतवार को कौन सा? इतवार को हमारे घर पर अधिकरण कारक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं? हिंदी में विशेषण के 4 भेद होते हैं। मेरे ख्याल से 4 भेद होते हैं। उसके बाद अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य छांटिए। कौन सा अकर्मक क्रिया है? बोलिए। वह कूदता है। वह कूदता है। तो 95 का ए होगा शायद सही उत्तर। मैं खाऊंगा, सामान्य भूत में परिवर्तन कीजिए। मैं खाऊंगा। मैंने खाया। मैंने खाया। उसके बाद अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। मिश्र वाक्य में लिखिए। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। ए वाला होगा सही उत्तर। उसके बाद देखते हैं तुम खाओ। यह किस तरह का वाक्य है? तुम खाओ यह किस तरह का वाक्य है? आज्ञावाचक है। कौन सा, किस प्रकार का है? आज्ञावाचक है। खाक में मिलाना। इस मुहावरे का अर्थ छांटिए। बर्बाद करना। सही उत्तर क्या होगा? बर्बाद करना। तुम पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता। इस कहावत का अर्थ छांटिए। 100 नंबर। झूठा दिखावा करना। सही उत्तर क्या होगा? झूठा दिखावा करना। छात्र पाठ को किस तरह आत्मसात किया है यह जानने के लिए क्या करना चाहिए? छात्र पाठ को किस तरह आत्मसात किया है यह जानने के लिए क्या करना चाहिए? उसका मूल्यांकन करना चाहिए। आजकल हिंदी भाषा भिन्न राज्यों में हिंदी कौन सी पद्धति में पढ़ाया जाता है? बहुत ही हिंदी व्याकरण अनुवाद पद्धति में पढ़ाया जाता है। अनुवाचन। अनुवाचन के बाद क्या होना चाहिए? अनुवाचन के बाद बोध परीक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोध परीक्षा होना चाहिए। पद्य में स्थित कर्ता कर्म क्रिया आदि को क्रम में रखने को क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। पद्य में स्थित कर्ता कर्म क्रिया को आदि को क्रम में रखने को अन्वय कहते हैं। पद्य पाठ में गृह कार्य इनमें से कौन से हो सकते हैं? कविता को कंठस्थ करना, ठीक है, ये भी हो सकता है। सामान्य भाव की कविता संग्रह करना, हाँ ये भी ठीक हो सकता है। कविता का भावार्थ लिखना, ये भी ठीक हो सकता है। तो तीनों ठीक है। इसका मतलब डी वाला ही होगा हमारा सही उत्तर इनमें से सब। रसानुभूति। रसानुभूति डैश। रसानुभूति होता है डैश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पद्य पाठ में। रसानुभूति किसमें होता है? पद्य पाठ में होता है। पहले उदाहरण देकर उसके बाद नियम निर्धारण करना क्या है? आगमन विधि है। पहले उदाहरण देकर उसके बाद नियम निर्धारण करना आगमन विधि है।
व्याकरण पाठ में प्रश्न कैसा होना चाहिए? व्याकरण पाठ में प्रश्न कैसा होना चाहिए? समस्या मूलक होना चाहिए। उत्तर क्या होगा? समस्या मूलक होना चाहिए। व्याकरण पाठ के लिए सहायक सामग्री में मुख्य है विभिन्न प्रकार के चार्ट। डी वाला होगा हमारा सही उत्तर, विभिन्न प्रकार के चार्ट। हिंदी में अनुवाद कीजिए। से काली ठारू बीमार अच्छी, से काली ठारू बीमार अच्छी, वह कल से बीमार है। सी वाला सही उत्तर, वह कल से बीमार है। सिंदूर की होली नाटक में मुरलीलाल ने किसकी हत्या की थी? किसकी हत्या की थी? मनोज शंकर के पिता की, मनोज शंकर के पिता की। सिंदूर की होली नाटक में मुरलीलाल ने मनोज शंकर पिता की हत्या की थी। या कुछ आप मनोज शंकर की, रजनीकांत की, चंद्रकला की सोच रहे हैं तो बताइए। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मृग शावक किसके बाण से आहत हुआ था? मृग शावक दंतुल के बाण से आहत हुआ था। गौरा कौन है? महादेवी की गाय, महादेवी की नौकर, महादेवी की बकरी, महादेवी की सहेली। ये तो बहुत आसान सवाल है। महादेवी की गाय था गौरा। रजिया का पेशा क्या था? पनिहारिन करना, मजदूरी करना, खेती करना, चूड़ीहारिन करना। अब इसका उत्तर बता दो। बहुत ही आसान सवाल है, हम ये पहले भी कर चुके हैं। अष्टावक्र का लालन पालन कौन करता था? अष्टावक्र की लालन पालन कौन करता था? उसकी माँ करती थी। क्रोध किस प्रकार का मनोविकार है? क्रोध किस प्रकार के मनोविकार? शांति भंग करने वाला मनोविकार है। शांति भंग करने वाला मनोविकार है क्रोध। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को क्या कहा है? अशोक के फूल, सरस्वती कंठावरण, ऋषि मुनियों का देश, महामानव समुद्र। ये तो पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो भी मेरे वीडियो देखे हैं। और ये इतने बार प्रश्न आता है, देखते हैं 117 नंबर का किन किन को सही उत्तर मालूम होता है, और वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, उसको जरूर लिखिए। मरते समय भोलाराम की उम्र क्या थी? मरते समय भोलाराम की उम्र 62 साल थी। कितना थी? 62 साल थी। कर्मभूमि उपन्यास में कहाँ जाने की बात सुनकर मुन्नी खिल उठी? कहाँ जाने की? हरिद्वार जाने की बात सुनकर मुन्नी खिल उठी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र के आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन कर्म से क्या थे? वो कर्म से ब्राह्मण थे। कर्म से ब्राह्मण थे। पीतवास शब्द किस समास द्वारा निष्पन्न हुआ है? पीतवास बहुब्री समास। कौन सा समास? बहुब्री। ये एक्यूरेट भी आ जाएगा प्रश्न आपका, जो मैंने इसमें डिस्कशन किया है। बहुत सारे प्रश्न, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को परीक्षा के से पहले भी एक बार जरूर देख लेना। जय का विलोम शब्द क्या है? बहुत ही आसान है, पराजय। जय का पराजय। देखिए, ये ऐसा वाला प्रश्न, ये मतलब एक KBS में आया था, शायद ये प्रश्न आया था। जय, विजय, अजय, जय जय, पराजय। जय का होगा पराजय। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? हाथी का पर्यायवाची शब्द गज। गज को कहते हैं, गज मतलब हाथी। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। दूरावस्था, ये वाला होगा सही। 124 नंबर बी, दूरावस्था। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा अशुद्ध है? बोलिए।
ऐसा प्रश्न आएगा। परिष्कार, ये वाला शुद्ध है 125 का सी। गद्य पाठ योजना का अंतिम सोपान क्या है? गद्य पाठ योजना का अंतिम सोपान प्रयोग है। क्या है? अंतिम सोपान प्रयोग है। पद्य पाठ में स्वस्वर अनुकरण वाचन के बाद कौन सा सोपान आता है? कौन सा सोपान आता है? भावबोध प्रश्न। क्या आता है? भावबोध प्रश्न। व्याकरण को बोधगम्य बनाने के लिए क्या करना अधिक उचित है? बोधगम्य बनाने के लिए क्या करना उचित है? उदाहरणों द्वारा नियम पर आना। उदाहरणों द्वारा नियम पर आना सही उत्तर होगा। से दुईटी कमला खाइला। से दुईटी कमला खाइला, उसने 2 संतरे खाए, यही होगा सही उत्तर। गंगा हिमालयरू बहवहु अछि। गंगा हिमालयरू अछि, गंगा हिमालय से बहती है, यही होगा हमारा सही उत्तर। तो आपका ये हो गया 130 प्रश्न। आप इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए, समझे कि नहीं? आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए। उसके बाद हम 20 मार्क्स का पेडागोजी भी लाएंगे। अपकमिंग है ये पेडागोजी, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पेडागोजी का 20 मार्क्स का क्वेश्चन कल हम देंगे, उसको भी ठीक से देखिए। और जो भी मैंने प्रश्न पूछे हैं सही में वो हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, इसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और हिंदी का टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट। अगर आप सभी को देना है तो ठीक है, वो फ्री में, कोई उसका चार्जेस नहीं है, आप दे सकते हैं। ये मेरे आप सबके लिए एक छोटा सा प्रयास है। थैंक यू। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।